न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। नवी मुंबई में इनोवेशन सिटी बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। वक्फ अधिनियम पर JPC की तैयारी अंतिम चरण। मोटर वाहन कानून के प्रावधानों पर जल्द रिपोर्ट दाखिल राज्य। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नवी मुंबई में इनोवेशन सिटी बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सालाना मीटिंग में शामिल होने के दौरान कहा कि वह नवी मुंबई में इनोवेशन सिटी के लिए विभिन्न व्यावसायिक घरानों की राय हासिल करेंगे। साथ में कहा कि हमारे यहाँ विनिर्माण एक प्रमुख क्षेत्र है, जबकि प्रौद्योगिकी, डेटा सेंटर जैसे कई अन्य क्षेत्र हैं जहां हम निवेश की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए वह समग्र दृष्टिकोण के साथ यहां आकर अपनी ओर से पहल कर रहे हैं। फडणवीस ने इस मौके पर महाराष्ट्र मंडप का भी उद्घाटन किया, जिसमें राज्य के कई संभावित तथा मौजूदा निवेशक शामिल होंगे। वह यहां 2 भारतीय मंडपों में से एक के उद्घाटन के मौके पर भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में संभावित निवेश के लिए ध्यान देने योग्य क्षेत्रों के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा, मेरा मानना है कि विनिर्माण एक प्रमुख क्षेत्र है, जबकि प्रौद्योगिकी, डेटा सेंटर तथा कई अन्य क्षेत्र हैं जहां हम निवेश की उम्मीद कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जब निवेश की बात आती है तो हम समग्र दृष्टिकोण के साथ यहां आए। अगली खबर, वक्फ अधिनियम पर JPC की तैयारी अंतिम चरण में। वक्फ अधिनियम पर बनी संयुक्त संसदीय समिति JPC रिपोर्ट की तैयारी अब आखिरी चरण में है। माना जा रहा है कि आगामी बजट सत्र के दौरान JPC अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपेंगे। समिति की ओर से 24 और 25 जनवरी को लगातार 2 दिन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बिल पर क्लॉज दर क्लॉज चर्चा होगी। JPC सदस्यों से बिल पर संशोधन का नोटिस 22 जनवरी को शाम 4 बजे तक मेल या फिजिकल तरीके से मांगा गया है। उसके बाद बिल पर JPC रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। JPC की अगली बैठक कल यानी मंगलवार को लखनऊ में होगी। इस बैठक में संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी और इसमें शामिल होने वाले लोग अपने अपने विचार रखेंगे। बैठक की शुरुआत सुबह 10 बजे होगी। समिति की पहली बैठक 22 अगस्त 2024 को हुई थी। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 पर मुसलमानों और अन्य विशिष्ट जनों की राय और सुझाव लेने के अलग अलग शहरों में बैठक हो रही है। JPC के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार और यह सुनिश्चित करने के लिए उस राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के व्यापक हित के लिए किया जाए। अगली खबर, मोटर वाहन कानून के प्रावधानों पर जल्द रिपोर्ट दाखिल करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन कानून के प्रावधानों को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मोटर वाहन कानून के हालिया प्रावधानों के कार्यान्वयन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा उपायों पर नियमों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट मांगी है। वहीं 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने इस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। जस्टिस अभय S ओका और जज उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दिल्ली ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 2 सितंबर को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136A को नियम 167A के साथ लागू करने के निर्देश पारित किए थे। इसमें अधिकारियों को तेज गति से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने की अनुमति दी गई थी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।